Hello kids and welcome to today's session. How are you all? I hope you all are doing well. Children, the topic for today's session is mineral wealth of India. आपको पता है minerals are the natural resources that are found in all rocks on earth. और अगर कोई ऐसी rock है that has large amount of a particular type of mineral, then that rock is called the ore of that mineral. अब नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ये हमें मोस्टली अंडर द ग्राउंड मिलते हैं, अंडर द अर्थ मिलते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं विच आर फाउंड ऑन द सर्फेस एंड सम बिलो द सर्फेस ऑफ द सी. ऐसे भी हैं मिनरल्स जो कि इन जगहों पर भी पाए जा सकते हैं. अब क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसे प्लेसेस जहाँ से नेचुरल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस ऑफ डिगिंग out minerals from the earth. This process of digging out is known as mining. और अब mines क्या होती हैं? Mine एक ऐसी जगह होती है where a mineral is found and extracted. That place is called mine. अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं mines में for the extraction of minerals. ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? Yes, they are known as miners. What will they do? They go inside the mines for the extraction of the minerals and known as miners. So children, we have basically two types of minerals. First, we will discuss about metallic minerals. Next, we will discuss about non-metallic minerals. We have broadly two types of minerals, metallic and non-metallic. First, in this chapter, we will discuss about the metallic minerals. Now, metallic minerals होते क्या हैं? The minerals from which iron, manganese, gold, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. इनको क्या कहा जाता है? ऐसे मिनरल्स को जिसमें से ऐसी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं. एल्यूमिनियम मिलता है, वी गेट आयरन, गोल्ड. तो उन मिनरल्स को क्या कहा जाता है? येस, दे आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल दैट वी हैव इज आयरन. आयरन आपने देखा है, इट इज़ वन टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल जो कि बहुत यूज़फुल है. आयरन से डिफरेंट टूल्स, कोचेस, यूटेंसिल्स, रेलवे इंजन्स, बहुत सारी चीज़ों में आयरन को यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ किया जाता है. एंड जो इंडिया है इज़ वेरी फॉर्चुनेट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी हैव हाई डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर. इफ़ वी लुक एट द प्लेसेस नाउ, बहुत सारी ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पर क्या मिलता है हमें? आयरन माइंस मिलती हैं जिससे माइनिंग करके आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अबाउट 2/3 ऑफ द आयरन डिपॉजिट इन इंडिया कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा एंड झारखंड बॉर्डर पे मिलता है. 2/3 बहुत सारा डिपॉजिट है इंडिया में एंड 2/3 इज़ फाउंड इन उड़ीसा एंड झारखंड बॉर्डर. अगर हम रिमेनिंग डिपॉजिट की बात करें तो वो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में फाइंड आउट किया जाता है. बहुत सारी आयरन माइंस इन सारी स्टेट्स में हैं जहाँ से बिग अमाउंट ऑफ आयरन कलेक्ट किया जाता है, डिग किया जाता है एंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है. बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आयरन की, स्टील की बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. अगर हम उन फैक्ट्रीज़ की बात करें तो फैक्ट्रीज़ मेजरली कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, रूरकेला में है, भिलाई में है, दुर्गापुर में है. और almost half of the production of these factories are directly exported to the foreign markets. तो इंडिया एक मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट माइंस हैं ऑफ आयरन और डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं इन डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से प्रोडक्शन होती है डिफरेंट चीज़ों की जो कि आयरन और स्टील से बने होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द पिक्चर of a iron mining
in Chhattisgarh. This picture shows how deep inside the earth mining is done. There are so many miners that go inside the mines and extract the iron. So this is a picture that shows iron mining in the state of Chhattisgarh. Next we will move to the, if we talk about manganese, तो इंडिया में there are large deposits of manganese. अगर हम manganese की पिक्चर को देखें तो this is how the manganese look. और अगर हम बात करें मैंगनीज का तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि ग्लास को बनाने में एंड ऑल्सो स्टील में मैंगनीज का यूज़ किया जाता है. अगर हम बात करें डिफरेंट प्लेसेस में, क्योंकि वी हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज इन इंडिया, तो ये जो है डिफरेंट प्लेसेस में हम इसको पाया जा सकता है. सो अगर हम मेजरली देखें तो मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर द मेजर प्लेसेस जहां मैंगनीज मिलता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एज वेल एज ग्लास. आफ्टर मैंगनीज द अनदर metallic mineral that we have is aluminium. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट जो होता है ये बहुत यूज़फुल मेटालिक मिनरल होता है जिसमें से एल्यूमिनियम हमें मिलता है. आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का यूज़ बहुत सारे यूटेंसिल्स में. इफ़ यू लुक एट दिस एल्यूमिनियम, आपने अपने घरों में भी बहुत सारे यूटेंसिल्स में, एरोप्लेन में और बहुत सारे हाउस होल्ड चीज़ें बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का वाइडली यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट से मिलता है हमें, और बॉक्साइट जो होता है वो बहुत ही लाइट होता है इन वेट. बहुत सारी स्टेट्स में इंडिया में जो एल्यूमिनियम है वो मिलता है, लेकिन मेजरली उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिपॉजिट बॉक्साइट का हमें मिलता है. अदर देन उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आर द मेजर प्लेसेस वेयर एल्यूमिनियम इज फाउंड. The next metallic mineral after this we have is copper. अगर मैं कॉपर की बात करूं, it is one of the most oldest or the first of the metal that is used by human. अगर इसकी कॉपर बहुत ही सॉफ्ट और मेलेबल मटेरियल से बना होता है, इसलिए आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिकल वायर्स, कॉपर आपने इनसाइड योर केबल्स देखी होगी जिस पे कवरिंग होती है. येस, देयर आर मैनी कॉपर वायर्स दैट इज यूज्ड. ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी मेजरली कॉपर वायर्स को यूज़ किया जाता है. अगर हम बात करें कॉपर ओर की तो ये मेजरली बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड कर्नाटका में पाया जाता है. So this was about the metallic mineral copper. The next metallic mineral that we have is gold. Now gold is one of the precious and rare metallic mineral. ये बहुत ही प्रेशियस होता है. आपने देखा होगा गोल्ड का कलर, येस इट इज़ येलो इन कलर. इंडिया में बहुत सारी ऐसी गोल्ड माइंस हैं. गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जहाँ से, और ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स के काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ये बहुत एक्सपेंसिव, वन ऑफ द एक्सपेंसिव मिनरल है. अगर हम इसकी बात करें कि गोल्ड माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, नाउ गोल्ड माइंस जो हैं वो रामगिरी फील्ड इन आंध्र प्रदेश एंड कोलर एंड हुट्टी इन कर्नाटका. सो मेजरली आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में गोल्ड माइंस हैं जहाँ से डिगिंग करके गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द माइनर्स, और फिर क्या किया जाता है, इनको भेजा जाता है एंड देन इट इज़ यूटिलाइज्ड टू मेक डिफरेंट ज्वेलरीज. सो चिल्ड्रन, टिल नाउ हमने वन ऑफ द टाइप ऑफ द मिनरल्स विच इज़ मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टू द अदर टाइप ऑफ मिनरल्स विच इज़ नॉन मेटालिक मिनरल्स. अगर हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें देन पेट्रोल, coal, natural gases are the non-metallic minerals. They are used to produce energy. इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और इनको क्या कहा जाता है, इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है. These all part of non-metallic minerals. Now one by one we will study about the different
non-metallic minerals. First in this we have is mica and limestone. Limestone and mica are the one of the important and useful non-metallic minerals. अगर हम माइका की बात करें तो आप देखोगे हमारी कंट्री में biggest deposits of mica in the whole world. It is used in making many electrical goods. बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है माइका को. अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात करें इंडिया में इज़ अ ह्यूज डिपोजिशन ऑफ माइका, बट मेजरली जो है माइका जो है वो किन स्टेट्स में पाया जाता है? वो इट इज़ फाउंड इन राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड केरला, वेयर माइका इज माइंड बाय द माइनर्स. नेक्स्ट वी हैव द लाइमस्टोन. लाइमस्टोन तो आपने देखा होगा सीमेंट में को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन. और सीमेंट का कितना ज़्यादा यूज़ होता है इन द बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ऑल्सो. डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया की लाइमस्टोन पाया जाता है, बट मेजरली अगर हम बात करें तो मेघालय, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में लाइमस्टोन को पाया जाता है. Now after mica and limestone, the another non-metallic mineral which is very useful and important for every country is coal. If you look at the picture of the coal, then it looks like this. आप देखोगे एशियन टाइम्स में कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था. इवन आज भी बहुत सारी जगहों पर कुकिंग में यूज़ किया जाता है. रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, हीटिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए बहुत सारी जगहों पर कोल का यूज़ किया जाता है आज भी. अब बहुत ऐसे विलेजेस में, बहुत ऐसी जगह पर देखोगे जहाँ पे लोग अपने आप को वार्म रखने के लिए, कुक करने के लिए, हीटिंग के लिए कोल का यूज़ करते हैं. If we talk about India, then India has the largest deposit of this one of the very useful non-metallic mineral in the whole world. If you see कि कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको, तो आप देखोगे बहुत सारे कोल माइनिंग एरियाज आपको झारखंड में, वेस्ट बंगाल में एंड तमिलनाडु में मिलेंगे, जहाँ पर कोल माइंस हैं, जहाँ पे माइनर्स कोल को फाइंड आउट करके extract करते हैं from the coal mines. So after coal, the next non-metallic mineral that we have is petroleum. Petroleum is one of the widely used mineral in the world. अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. इसका बहुत सारी जगहों पर यूज़ है. एंड देयर आर प्लेसेस जहाँ पर क्या किया जाता है, ऑयल डिपॉजिट किया जाता है. उनको क्या कहते हैं? ऑयल फील्ड्स कहा जाता है. डीप वेल्स डिग किए जाते हैं टू रीच द पेट्रोलियम. अब अगर हम पेट्रोल की बात करें इन इंडिया, तो डिफरेंट स्टेट्स में, मेजरली असम, गुजरात एंड मुंबई हाई पर पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जहाँ से पेट्रोल डिफरेंट स्टेट्स में पहुँचाया जाता है. अगर हम बात करें पेट्रोल की, जैसे वो मिला उसी फॉर्म में उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसको फर्स्ट रिफाइन किया जाता है. और जहाँ पे उसको रिफाइन किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिफाइनरीज. एंड रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? बहुत सारे प्लेसेस पर है. मथुरा, मुंबई, चेन्नई, कोची, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहाँ से पेट्रोलियम जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रॉ फॉर्म में होता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है इन दीज रिफाइनरीज. जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वी गेट पेट्रोल, वी गेट डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस एक्सेट्रा. आप देखोगे डिफरेंट व्हीकल्स में, कार्स में, ट्रक्स में, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? वी नीड डीजल और पेट्रोल. सो पेट्रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर various vehicles. And if we talk about kerosene, तो kerosene is used for cooking and other purposes as well. Gases की अगर हम बात करें तो बहुत सारी cars, buses जो है वो natural gases पे run करती हैं. So children, this is about one of the important and useful non-metallic mineral, petroleum, which is first refined and then we get many products out of it which are useful in many ways. Now next we have is conservation of mineral.
आपको पता है दीज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड है और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी हैं। तो हमें इनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कंजर्व करने की। जब ज़रूरी है तभी हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, जब ज़रूरी है तभी हमें अपनी कार्स निकालनी चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करें, ताकि पेट्रोल, डीजल, फ्यूल जो है वो वेस्ट होने से बच सके। हमें ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए टू कंजर्व दीज मिनरल्स बिकॉज दे आर वेरी प्रेशियस एंड रेयर ऑल्सो। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हम विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस इंस्टेड ऑफ दीज रेयर मिनरल्स, जो कि अदरवाइज क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे एंड हमारी फ्यूचर जनरेशन विल नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑल दीज प्रेशियस मिनरल्स दैट वी यूटिलाइज टुडे। तो हमें हमेशा सोच समझ के इनको यूज़ करना चाहिए और हमेशा ट्राई करना चाहिए टू यूज़ अदर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स जो कि ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज नहीं हैं। So children, in this session we discussed about the mineral wealth of our country India. We studied about the two types of minerals, that is metallic and non-metallic minerals. We also studied about the different metallic minerals and non-metallic minerals and where we can find these minerals in different states of our country India. So children, I hope you all understood this chapter well. With this is the end. Thank you.